हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक, शहरी चूहा और देहाती चूहा, जिसमें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताऊंगा और जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे उनका मीनिंग भी मैं लिखूंगा। तो जो शहरी चूहा और देहाती चूहा है, इसके बारे में जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसके बारे में ये थोड़ा सा ये पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है जिस पे कहानी बेस्ड है। ये जो देहाती चूहा है ये शहरी चूहा है। और ये देखिए पीछे केक वगैरह पड़े हैं जिनका जिक्र होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देखो डॉग्स वगैरह जो भी है इनका भी जिक्र आएगा इसमें, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी का ट्रांसलेशन, शहरी चूहा, सिटी रैट, चूहा यानी रैट। और ये है देहाती चूहा यानी विलेज रैट, देहाती चूहा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शहरी चूहा अपने चचेरे भाई से मिलने देहात गया। एक बार को बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम, या बोलते हैं वंस देयर वॉज, जो भी है आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बार। एक शहरी चूहा, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है सिटी रैट, अपने चचेरे भाई से मिलने देहात गया। गया यानी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। देहात यानी विलेज। किससे मिलने गया? मिलने यानी टू मीट, चचेरे भाई से, कजन ब्रदर। तो होगा वंस अपॉन ए टाइम अ सिटी रैट वेंट टू विलेज टू मीट हिज कजन ब्रदर। देहाती चूहा, विलेज रैट, शहरी चूहे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। विलेज रैट, द विलेज रैट बहुत प्रसन्न हुआ, यानी इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा विलेज रैट वॉज वेरी हैप्पी। बहुत प्रसन्न हुआ, इसको हम बोलेंगे वॉज वेरी हैप्पी। शहरी चूहे से मिलकर, टू मीट द सिटी रैट, सिटी रैट से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शहरी चूहे का स्वागत अनाज के दानों, मक्के और दूध से किया। उसने यानी ही शहरी चूहे का स्वागत किया, तो स्वागत करने को हम कहेंगे वेलकम्ड, शहरी चूहे का स्वागत। तो ये इसका हम लिखेंगे वेलकम्ड, ठीक है। इन चीज़ों के साथ स्वागत किया, वेलकम यानी स्वागत करना, हम ईडी लगा देंगे, वेलकम्ड यानी स्वागत किया। किसका? द सिटी रैट, शहरी चूहे का। कैसे किया? अनाज के दानों से यानी विथ, अनाज के दानों को हम कहेंगे ग्रेन्स, अनाज के दाने। मक्के, इसको बोलेंगे मेज, MEIZD, मेज यानी मक्का। और दूध यानी मिल्क। तो वेलकम्ड द सिटी रैट विथ ग्रेन्स, मेज एंड मिल्क। वापस लौटते समय, इसको हम लिखेंगे ऑन द वे बैक, वापस जाते समय, ऑन द वे बैक। शहरी चूहे ने अपने चचेरे भाई से कहा, द सिटी रैट सैड टू हिज कजन ब्रदर, कजन ब्रदर से कहा, सैड यानी कहा, चचेरे भाई से कहा। चलो शहर चलते हैं, तो इसको लिखेंगे चलो शहर चलते हैं। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में लेट्स गो टू सिटी, चलो शहर चलते हैं। फिर है मैं तुम्हें सुस्वादु भोजन कराऊंगा, मतलब बहुत ही टेस्टी भोजन कराऊंगा, ठीक है। मैं यानी आई, भोजन कराऊंगा, फीड यू, तुम्हें भोजन कराऊंगा। सुस्वादु यानी
टेस्टी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आई विल फीड यू विथ टेस्टी फूड। देहाती चूहा ऐसा निमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। देहाती चूहा, द सिटी रैट। द विलेज रैट वॉज वेरी हैप्पी। कैसे हैप्पी? प्रसन्न यानी हैप्पी। हैप्पी क्यों हुआ? निमंत्रण पाकर। निमंत्रण यानी पाकर, यानी वो हो जाएगा गॉट, और ये हो जाएगा इनविटेशन। ऐसा यानी सच। द विलेज रैट वॉज वेरी हैप्पी टू गेट सच टाइप ऑफ इनविटेशन। ऐसा निमंत्रण पाकर वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, हैप्पी। और वह भी शहर आ गया। एंड ही ऑल्सो कैम टू द सिटी। और वो भी शहर आ गया। आ गया मीन्स केम। कम यानी आना, आ गया इसको बोलेंगे केम। वो भी शहर आ गया। शहर में वे दोनों एक बड़े से भोजन कक्ष में गए। शहर में, इन द सिटी। इन द सिटी वे दोनों एक बड़े से भोजन कक्ष में गए। बोथ, वे दोनों यानी बोथ। गए यानी वेंट। भोजन कक्ष को बोलेंगे डाइनिंग रूम। इन द सिटी दे बोथ वेंट टू अ डाइनिंग रूम, जहां उन्होंने बड़े प्रेम से मछली और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया। जहां, वेयर, उन्होंने, दे, स्वाद लिया यानी टेस्टेड। दे टेस्टेड फिश एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेज। व्यंजन कहते हैं डिशेज को, ठीक है। दे टेस्टेड फिश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेज विथ लव, प्रेम के साथ। फिर है नेक्स्ट देखेंगे हम। अचानक भौंकने और गुर्राने की आवाज सुनकर देहाती चूहा बेहद डर गया। देहाती चूहा डर गया यानी स्कैर्ड। स्कैर्ड मीन्स डर गया। सुनकर, ऑन हियरिंग, हियर यानी सुनना, आवाज यानी साउंड, SOUND, साउंड। भौंकने को कहते हैं बार्किंग, गुर्राने को कहते हैं ग्राउलिंग। भौंकना और गुर्राना, ठीक है, बार्किंग एंड ग्राउलिंग। शहरी चूहे ने कहा। शहरी चूहे ने क्या कहा? तो सिटी रैट सेड। क्या कहा? अरे यह तो कुत्ते के भौंकने की आवाज है। अरे इसको बोलेंगे हे, HEY, हे। यह तो कुत्ते के भौंकने की आवाज है। दिस इज द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग। बार्किंग यानी भौंकना। दिस इज द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग। पर देहाती चूहा बेहद घबरा गया था। बट द विलेज रैट वॉज वेरी स्कैर्ड। वो बहुत ही घबरा गया था। घबराना यानी स्कैर्ड। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आवाज यानी साउंड। साउंड तेज होती जा रही थी। लगातार मीन्स कंटिन्यूसली। कुत्तों के भौंकने की आवाज, डॉग्स बार्किंग, इसको क्या लिखेंगे? डॉग्स बार्किंग, तेज होती जा रही थी। गेटिंग लाउडर, इसको बोलेंगे पहले से ज़्यादा तेज होती जा रही थी। कंटिन्यूसली, लगातार यानी कंटिन्यूसली। द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग्स वॉज गेटिंग लाउडर कंटिन्यूसली। वह वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। कौन? विलेज रैट। एक पल, इवन अ मोमेंट, एक पल भी। उसने कहा,
ही सेड, अलविदा भाई, गुड बाय ब्रदर, अलविदा यानी गुड बाय ब्रदर। शांति से मिला हुआ अनाज और दूध भय में रहकर केक खाने से अच्छा है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में? द ग्रेन एंड मिल्क ऑब्टेन्ड इन पीस आर बेटर देन ईटिंग द केक इन फियर। शांति से मिला हुआ अनाज और दूध भय में रहकर केक खाने से अच्छा है। और वह चला गया। एंड ही वेंट अवे यानी चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भय से जीने से अच्छा शांतिपूर्वक जीना है। इट इज बेटर टू लिव पीसफुली देन टू लिव with fear। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।